दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हम माँ बाप अपने बच्चों को अपने जैसा ही बनाने के लिए काफी व्यर्थ प्रयत्न करते हैं और हो सकता है कि उसके हमने कभी सोचे भी न हो ऐसे विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों को भी कभी भी अपने माँ बाप के विचारों को संपूर्ण रूप से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे और माँ बाप के बीच का जो रिश्ता होता है वो सदियों से दो पीढ़ी के बीच के अंतर का रिश्ता होता है। इनमें गलतफहमियों का होना लाजमी है। गलतफहमियां तो हो सकती है, परंतु किसी वजह से अगर ये गलतफहमियां नफरत में तब्दील हो जाए तो उसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे चाहे उम्र में कितने भी बड़े क्यों न हो जाए वो बच्चे ही होते हैं। अनुभव में तो अपने माँ बाप से कच्चे ही होते हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस कड़ी में एक ऐसे ही परिवार की कहानी को जहां पर बच्चे और माँ बाप के बीच की जो गलतफहमियां है वो किस हद तक नफरत में तब्दील हो गई है। आइए हम सब साथ मिलकर देखते हैं। और 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। अभय और अजय के पास इम्तिहान की तैयारियों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों का वक्त था, लेकिन ये 2 महीने उन्होंने अय्याशियों में गुजार दिए। गलत फिल्में और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल और परिणाम इम्तिहान में नाकामयाबी, पिताजी की बातों का अनादर और फिर परिवार में लगातार झगड़े। और अब अभय और मिस्टर शाह की संगत में अजय ने 1 के बदले में 3 रुपये वापस करने वाला वो धंधा, वो काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। इतने कम समय में इतने सारे रुपयों को देखकर अजय अब पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो चुका था। उसे शराब की लत लग चुकी थी। वो शराब की अय्याशियों में डूब चुका था। शराब की इसी लत को देखकर उसके गद्दार दोस्त अभय और मिस्टर शाह ने उसका फायदा उठाया। कानूनी तौर पर अजय को उसकी कंपनी का मालिक इसीलिए बनाया गया ताकि लोगों के लाखों करोड़ों रुपए वापस करने की जिम्मेदारी भी अजय पर बनी रहे। अजय अब शराब के नशे में पूरी तरह से धुर्त रहता था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसका दोस्त अभय और मिस्टर शाह कहां पर है। और कुछ ही दिनों में समय के चलते धीरे धीरे लोगों के फोन कॉल्स आने शुरू हो गए। आज की इस कहानी को देखकर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीख मिलती है दोस्तों, कि परिवार के लोगों में ही विश्वास करना चाहिए। परिवार के लोगों का गुस्सा, उनके विचार, उनका समझाना, उनके जज्बात शायद हमें जिंदगी में कभी कभी ठीक ना भी लगे तो भी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई की ही सोच होती है, क्योंकि ये खून का रिश्ता होता है। शराब का रिश्ता, नशे का रिश्ता, गलत इंसानों का रिश्ता अगर खून के रिश्ते से बड़ा हो जाता है तो ये कदम हमें सिर्फ और सिर्फ पतन के रास्ते पर ही ले आते हैं और यहाँ पर मौत ही सिर्फ मंजिल है। और ऐसा हम में से किसी के भी साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए जिंदगी में एक बात याद रखें कि शराब का संग यानी पतन का पंथ यानी जीवन का अंत।